अच्छा, अब आप जो है हमें ऑफिस की तरफ, जी अब हम मेन ऑफिस में जाएंगे जो हमारा रिसेप्शन है। तो इस एरिया में ये ऑफिस चलाना मुश्किल नहीं है? चूँकि शुरू से हम यहीं पर हैं तो कभी सोचा जाने कि को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं? हमारी ऑफिसेज तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर भी हैं, बड़ी हाँ। जगहों पर भी हैं, इससे लेकिन खास वाबस्तगी है आपकी? बस ये शुरू से है हमारी। हाँ। मीठा दर की गलियों में आपने कितना वक्त गुजारा है? बचपन सारा यहीं पे गुजरा। पैदा मैं ऊपर ही हुआ हूँ ना, मेरे मम्मी के बराबर में जो लेबर रूम था मैं उसी में पैदा, मेरे 3 बच्चे उसमें पैदा हुए हैं माशाल्लाह। और हम चारों भाई बहन भी इसी जगह इसी बिल्डिंग में पहले माले पे पैदा हुए हैं। तो कभी ऐसा नहीं था कि जाहिर है इंसान नेकी भी करता है और साथ में अपना भी अच्छा करता है? लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं ना, हम लोगों की मदद भी करें मगर हम अपना भी तो जमा करें। ये तो बेवकूफ़ी है कि बस लोगों के लिए किए जाओ और अपने लिए कुछ ना जमा करो, अपनी औलाद के लिए कुछ। तो आपने कुछ जमा किया? हाँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्या क्या जमा किया आपने? मोटरसाइकिल है मेरे पास। अरे वाह, बाहर जो खड़ी है ये वाली? हाँ, ये मेरी मोटरसाइकिल है। अच्छा, आप तो हीरो बन गए, इंडियन मीडिया ने आपको हीरो बना दिया, अभी तक आपको जवाब नहीं आया, वो तो अलग बात है, मगर हाउ डू यू फील? इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि क्या रिएक्शन आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो हालात हमने देखे थे सोशल मीडिया पे, लोगों की जिस तरीके से वो बेचारे फुटपाथों पे दम तोड़ रहे हैं और तकलीफ़ में हैं, हर चीज़ की शॉर्टेज है, तो इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि हम जो है वो फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जाएं और लोगों की मदद करें। और आज भी जो है वो देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो हमें अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त नहीं होता हमें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जो हैं वो हीरो हैं फैसल ईदी साहब। फैसल ईदी साहब के हीरो कौन है? अब्बा के अलावा? ईदी साहब तो है ही हैं। नेल्सन मंडेला को मैं बहुत पसंद करता हूँ। 28 साल उन्होंने जेल में गुजारे अपने असूलों की खातिर। हर कोई जब अपना कोई किस्सा सुनाता है तो कहता है कि वो हुआ था ना उस दिन, उसके बाद से मैं ऐसे सोचने लग गया। एनी आइडिया दैट चेंज देयर लाइफ? व्हाट इज योर आइडिया दैट चेंज योर लाइफ? ईदी साहब के साथ जिंदगी गुजारते हुए तो रोज ही कुछ ना कुछ होता था। लोगों को तकलीफ में देखते हैं तो खुद को कैसे संभाल? नहीं बर्दाश्त होती बाज़ औक़ात चीज़ें। कभी वाकई टूट के रोए हैं किसी के गम पे? हाँ, कुछ पढ़ के, कुछ सुन के? कभी कुछ गाने ऐसे हैं वो सुन के जो है वो, अब तो खैर सुनना ही छोड़ दिए क्योंकि वो डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं बाज़ औक़ात। तो अब तक इतने सालों में डिप्रेशन से डील करना सीखा नहीं आपने? कहीं एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं, गाने सुनना शुरू कर देता हूँ ताकि जो है वो डिप्रेशन से निकल। कहते हैं अच्छा दिल जो है वो तकलीफ में ही रहता है। अगर मुस्तकिल तकलीफ में रहेंगे ना तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में सुकून मिलता भी है किसी एक मोटिव को पूरा करके, या एक वो कहते हैं ना एक गोल के बाद दूसरा गोल आ जाता है? कोई काम पूरा कंप्लीट हो जाए तो सुकून मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में जो कि मुझे करनी है, जो कि काफ़ी अर्से से कर नहीं पा रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी तो सुकून मिलेगा। सियासत में आने का क्यों नहीं सोचा आपने? सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, मतलब कामयाबी नहीं है। एक नई सोच शायद कामयाबी की मिसाल बने। नहीं, कभी आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई पार्टी? पाकिस्तान में जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते, कोई इनकलाबी पार्टी नहीं बनती, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सब टाइम पास है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त सोशल इशू हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भूख है, गुर्बत है, नाइंसाफ़ी है, अमीर गरीब में बेइंतहा फ़र्क है। इस जो है वो फ़र्क को कम करना बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क जैसे ही कम होगा, हमारे यहाँ 70-80% समाजी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। क्या कमी फील करते हैं ज़िंदगी में? कोई रिग्रेट है कि ये कर लेता तो ये हो जाता? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ने ये मकाम दिया, अल्लाह ने ईदी साहब का बेटा बनाया, इससे और बढ़ के क्या? सही बात है, बिल्कुल, बेशक। और वो आजकल तो ज़माना ऐसा है कि कहते हैं ना कि अगर कल को ये पता चल जाए कि 2 दिन बाद क़यामत आने वाली है तो कफन भी ज़्यादा पैसों में बिकेंगे। बिके हैं, मैंने देखे। 20 रुपये मीटर वाला कपड़ा जो है वो 200 रुपये मीटर, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा भी, जो 2005 का जो ज़लज़ला था, 20 रुपये मीटर वाला कपड़ा जो है वो 200 रुपये मीटर पे बिक रहा था। कुछ लोगों के लिए पैसे बहुत पैसे ही जो है वो सब कुछ होता है। आपके लिए पैसे क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए कभी कोई अहमियत नहीं रखते पैसे। एक्चुअली होता ये है कि जो माँ बाप करते हैं ना वो बच्चे सीख ही जाते हैं, जो कहते हैं वो नहीं सीखते। ज़मीन पे सो जाते हैं, मैं कभी भी इमरजेंसी में जाता हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ मस्जिद में सो जाता है, ना भी एम्बुलेंस में सो जाते हैं इमरजेंसी में। अगर 2-2, 3-3 रातें भी हमें कहीं गुजारनी पड़ती हैं
तो हम एम्बुलेंसों में सोते हैं, या स्ट्रेचर बाहर निकाल के किसी दरख्त के नीचे रख के सो जाते हैं। अगर ठंड होती है तो खिड़कियाँ बंद करके एम्बुलेंस के अंदर सो जाते हैं। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि ईदी साहब की कोई एक बात जो कि आपको याद है, जो कि वो कहते थे, जो आपको हमेशा याद रहती है, वो क्या होगी? इन सब वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। कोई बात जो उनको कहना चाहते हैं, अगर वो आज होते तो क्या कहते? मैं उनको हमेशा कहता था ईदी साहब मैं नहीं चला सकूँगा, तो वो कहते नहीं फैसल तुम चलाओगे। कैसे चला रहे हैं? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी यार फंड्स कैसे पूरे करते हैं? फंड्स की कमी हुई है, ये पेंडेमिक 2 साल से 1-1.5 साल से हो गया तकरीबन, तो उसका बहुत असर पड़ा है। फिर जंगें चल रही हैं मिडिल ईस्ट में, ये भी बहुत असर पड़ा। यूके में हमारे चंदा जो है ना वो 50% हो गया। हाँ, इस साल भी जो है वो कम है। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। हमने अपनी सर्विस रोकी नहीं है कोई, बल्कि हम बढ़ाते जा रहे हैं। और अल्लाह को काम लेना होगा तो मुमकिन है आजमाइश होगी, निकल जाएंगे हम। चले फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आपके बच्चे तो सीख गए आपसे, मगर आप किससे सीखे? वो हैं क्या यहाँ पे? ईदी साहब से सीखा। और आपकी वालदा? मम्मी से सीखना है। तो मुझे मिलवाएं ना उनसे। चले? यहाँ पर है, मौजूद है? हाँ हाँ, मम्मी ऊपर है पहले माले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। आइए चल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने भी सारी ज़िंदगी गुजारी है इस काम में, लोगों की मदद, खिदमत खल्क में, और आपने ज़्यादातर औरतों और बच्चों को भी देखा। ऊपर मैं बच्चों से मिली तो मुझे उन्होंने बताया कि आप सुराबपुर गई थी तो वहाँ से छोटे छोटे बच्चे थे, उनको ले आई थी। नहीं, औरतें बच्चे सब होते हैं वहाँ पे। वो ज़मीन का है, हमारा सारा सेंटर है ना, वो सब ज़मीनों का है। तो ज़्यादातर औरतें कौन सी आती हैं आपके पास बच्चों के साथ? जिनके मियाँ नहीं कमाते, नशा करते हैं, जिनके मियाँ दूसरी बीवियों के चक्करों में लगे रहते हैं, वो लड़कियाँ बीवियाँ ज़्यादा। और उनके माँ बाप क्या करते हैं? उनके माँ बाप उनको बोलते हैं तो बच्चे छोड़ के आ जा, हम तेरे को रख लेंगे। तो वो बच्चे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। भाई बच्चे नहीं छोड़ूंगी मैं, तो फिर वो हमारे पास आ जाती है बेचारी। तो इसलिए कहते हैं कि औरतों को पढ़ाना चाहिए ना, ताकि औरतों को पढ़ाना भी चाहिए, और 4 बच्चे लेके कोई नौकरी में नहीं रखता है। सही बात है। और है ना, मतलब है ना, औरतों को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? नहीं, वो हमारे पास रहती है खुश, हम उनको काम देते हैं, काम कराते हैं, हर काम। हमारा पूरा सेंटर औरतों ने संभाला हुआ है। आपके पास अच्छे लोग आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, मगर कुछ बुरी नीयत के भी लोग आते होंगे। कभी ऐसी कोई औरत आई आपके पास आपा? हाँ, मैं तो चेहरा पढ़ना सीख गई हूँ ना, मेरे आदमी ने मुझे चेहरा पढ़ना सिखा दिया है। हाँ, बोले आंखें पढ़ो बिल्किस, फिर भी लड़कियां भगा देती हैं ना। आंखें पढ़ो। आप जब ईदी साहब को मिली थी तब आप कैसी सोच रखती थी? मेरी छोटी थोड़ी थी मैं, मगर मेरे को इतनी समझ नहीं थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा घर बन जाएगा। तो लोगों ने कहा ये 2 महीना घर चलेगा, 4 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा। मैं छोटी थी ना। हाँ। और वो सीधे साधे बड़े इंसान थे, और इतने गुस्से वाले इसके बाद थे। इतने गुस्से वाले थे कि हम सब उधर थम जाते थे, जिधर खड़े होते थे उधर। हाँ। मुझे दिमाग में ये नहीं था पक्का तो मेरे 50 साल इस घर में निकल जाएंगे माशाल्लाह से। मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, मैं मतलब दादी नानी परदादी सब बन जाऊंगी। एक जुमले में अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी ईदी साहब के बारे में बयान करें तो क्या जुमला होगा? बर्दाश्त। औरत को बर्दाश्त करना है। औरत को बर्दाश्त करना। औरत को बर्दाश्त करना है। व्हाट आप क्या समझती हैं, फेमिनिज्म क्या है, औरत का हक क्या है? घर को संभालना, बच्चे को संभालना, शोहर को संभालना, मास्टर को संभालना, दो खानदानों को संभालना। औरत की आज़ादी किस चीज़ में? औरत तो आज़ाद है, कभी भी औरत बंद नहीं हुई है, लेकिन अपने हद में रह के काम करे। तो आज की औरत में आप क्या देखते हैं, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? विल पावर आया है उनमें। विल पावर आया है। आपा कहते हैं घर से बाहर निकलने वाली औरत जब पैसा कमाने लगती है तो फिर वो हाथ से निकल जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलती। हमारा कामयाबी औरतों से हुई है। हाथ से नहीं, गुलामी से निकल जाती है। नहीं, औरतें जो काम करने आती हैं वो कमाती हैं। यहाँ तनख्वाह कम मिलती है लेकिन कमाती है, और उनमें विल पावर भी आ जाता है, और उनमें घर चलाने का हौसला भी आ जाता है, आदमियों को फेस करने का भी। डोमेस्टिक वायलेंस पे औरत क्या इकदाम ले सकती है हमारे मुल्क में? मियाँ उसको मारता है, करंट हमारे पास बहुत सारी आती हैं, करंट लगाते हैं, हमारे पास रहती हैं। लगाते हैं। सबसे बड़ा बात तो इनके पास एक ही तो होता है, मम्मी हमारे पास जो आती है, हमारे पास आती हैं 80% घर से मार खा के आती हैं। मार के। ऐसे मर्द के लिए जितनी बेरहमी से मारते हैं उनके लिए सजा नहीं है कोई? सजा तो है, कानून पे अमल नहीं है।
अभी जो गवर्नमेंट है उसने आपकी कितनी मदद की है आने के बाद? मोरली मदद की होगी हमारी, हम किसी से मदद लेते नहीं। और मेरे मियाँ चाहते थे कि मैं कभी भी हुकूमत से मदद नहीं लूँगा। गीता को छोड़ने में इंडिया गई थी ना, तो मोदी के घर में मोदी ने कहा मुझे आपको 1 करोड़ धान दूंगा। तो मैंने कहा हम हुकूमत से नहीं लेते हैं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, ये बच्चे गूंगे मेरे बच्चों को स्कूल में आप मेरी तरफ से दे दो। गीता की स्टोरी तो सुनाए मुझे। गीता छोटी थी ना, तो मिली थी तो गूंगी मेरी थी, तो हमने इसका नाम फातिमा रखा। कितनी छोटी थी? 9-10 साल की थी, मगर ये बड़ी होते होते भी बड़ी नहीं हुई। हाँ। इतनी ही रही। तो मतलब है ना, फातिमा फातिमा बोलते थे, सुनती तो थी नहीं। तो फिर इन्हें हाथ जोड़ती थी और पाँव पड़ती थी। तो मैं बोली यार, मैंने एक दिन नोट किया, मैंने कहा ये तो पड़ोसी मुल्क है, इसको हम फातिमा क्यों बोल रहे हैं, ये तो गीता है। हाँ। उस दिन से मैंने इसका नाम गीता रखा। गीता। फिर गीता कैसे पहुंची इंडिया? हमारे बच्चों की और मेहनत बहुत थी, और वो बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी। हाँ, सलमान खान वाली। बजरंगी भाईजान हम देखते थे, गीता को लेके बैठ के देखते थे। हाँ। तो बोलती थी तुम खराब हो, वो ये आएगा मुझे यहाँ बिठा के मुझे ले जाएगा। अब सलमान खान आएगा ले जाएगा, मुझे सलमान आके ले जाएगा। अरे, तो फिर आप लोगों ने उसकी मुलाकात भी करवाई थी? मतलब ये मेरे बेटे ने और सब मीडिया वालों ने बहुत कोशिश की, तो उसके अभी माँ बाप भी मिल गए। अभी मिल गए। आपको मिल गए, बाप का इंतकाल हो गया। बाप बोलती थी बुढ़ा था। क्या चीज़ पसंद है आपको खाने में? क्या पसंद है? दाल चावल। और शॉपिंग करने में? शॉपिंग करने नहीं चाहिए। शिकायत है कोई जिंदगी से? बहुत कुछ खोना पड़ता है बेटा, जिंदगी को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज क्या अरमान है? आज के अरमान बुढ़ापा आ गया है मेरे को। बुढ़ापा क्यों आया है? मैं बोलती हूँ, मैं भागती थी जिधर दिल करे उधर भागती थी। जब वो नहीं रहे तो फिर आप? मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत। कैसे संभाला? कैसे? किस दिन आपने कहा कि अच्छा अब नहीं रहे वो? नहीं, मेरे अच्छे से आज खुशी से याद करते हैं उनको, अच्छी बातें उनकी बताएं ना मुझे। अच्छी बातों के सहारे तो जिंदगी गुजार दी। आपको क्या क्या बुलाती थी? कोई प्यार से नाम रखा? हाजी। आप भी हाजी साहब बुलाती थी? हाँ। अभी तो थोड़े दिन पहले मैं इनको मेरा सुल्तान दे दी। जो दिल चाहता था वो बोलती। आखिरी बात आपकी उनसे क्या होती? कुछ भी नहीं करती। कब सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई? सबसे ज्यादा? वैसे तो रोज होती है, रोजाना होती है, रोजाना। सबसे ज्यादा कब हुआ कि नहीं आज इनको होना चाहिए था? नहीं, अल्लाह कमाल है, हमको आए हैं तो जाना भी है, एक तो दिन जरूर जाना है। अल्लाह कमाल का, अल्लाह ने ले लिया। कोई गाना सुनती है उनको याद करती है तो? मेरे को तो बहुत पुराने गाने पसंद। कौन सा वाला गाना सुनती है? कोई गाना तो बताए। ये जो सुनते थे ना, दुखाए दिल जो किसी का, वो ये सुनते थे। और ये सुनते थे, किसी के दिल में रहना था तो मेरे दिल में क्यों आए। हाँ। ये किसी और को चाहते थे। अच्छा। उनसे उनकी शादी नहीं हुई। हाँ, तो आपको बताया था उन्होंने उनकी बात? मुझे पता है, हम सब यहाँ साथ तो काम करते थे। अरे, फिर आप जेलस होती थी? नहीं, मेरे में जेलसी की आदत ही नहीं है। मेरे में नहीं है। अच्छे लोगों के रास्ते में रुकावटें भी बड़ी आती हैं, तो हम उनको रुकावटें नहीं समझते हैं। रुकावटें आती है तो हम पीछे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। अच्छा फैसल भाई, आप लोग जैसे मैं किसी गेस्ट के साथ बैठी होती हूँ तो जब पड़ोसी मुल्क की बात होती है तो वो रिफ्रेन करते हैं बात भी करने से। आप अभी बैठ के अच्छाई यानी मदद की बात कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों बुरा सोचे किसी के लिए, एक मदद की बात कर रहे हैं। तो लोग आपको जहाँ एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, वहाँ मैंने ट्विटर पे देखा है कि कुछ लोग आपको इस तरह भी बोल रहे हैं कि ये तो कारोबार अपना चमका रहे हैं। इस तरह की ट्वीट्स देखिए कि इंडिया ही क्यों इंटीरियर सिंध में क्यों नहीं भेजी और देहातों में क्यों नहीं भेजी, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? हम हर जगह मौजूद हैं। हमारी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान के 100 से ज़ायद तो कौन से देहात हैं जिनको मेंशन कर रहे हैं ट्विटर पर? तो ये वो हैं जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, नस्ल परस्त लोग हैं। और नस्ल परस्त क्या है? बस करप्ट लोग हैं। जो नौजवान हैं वो नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगे हैं, पॉजिटिव कम सोचने लगे हैं। क्या वजह है इसकी? और बुरा सोचने से इन दी एंड क्या होता है?
जो बुरा सोचते हैं उनकी हम सोच नहीं बदल कर सकते। बच्चों में ज्यादा उन पर कौन गया है? मेरे पे मेरे सब बच्चे मेरे और अब्बा पे, अपने ईदी साहब पे कौन गया है? ये गया है अभी तो। हाँ उसको बाप की जगह संभाल ली है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इसको माशाल्लाह। शुगर हो गई है। तो ये अपनी सेहत का ख्याल भी तो नहीं रखते। नहीं नहीं अभी नहीं रखते हैं ना, मैं अभी तो जवान ही है ना, तो शुगर बहुत हम खराब सब दुआ बीमारी है। करेंगे, आप सब बहुत दुआ खराब बीमारी है, शुगर बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल शुक्र। एक चीज बड़ी और इम्पोर्टेंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बच्चों के लिए शादी चला लो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स भी होती हैं। औरत मार खाती रहती है बच्चों के लिए, या दोनों में जो है वो आपस में लड़ाई होती रहती है। बच्चों का वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखना क्या बेहतर? ये नफसियाती हो बच्चे जाते हैं। नफसियाती हो जाते हैं। बच्चे जब वो सामने माँ कभी बाप को लड़ते हुए देखते हैं, मैं ये सामने नहीं सवाल, लड़ना चाहिए, बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। लड़ते ही लड़ते क्या असर पड़ता है बच्चों पे? बच्चों नफसियाती हो जाते हैं बच्चे, इधर उधर भाग जाते हैं। जब इनको हम छोड़ आते हैं वापस 4 महीने के बाद आ जाते हैं। बच्चों में इंतहा पसंदी भी आ जाती है बात होता है। बच्चे वापस आ जाते हैं, हम छोड़ के आते हैं। और जो माँ बाप अलग अलग मगर बगैर झगड़े के रहते हैं और बच्चे पालते हैं, उन पे क्या असर होता है? माँ तो अपना बच्चों पे बच्चा असर अच्छा होता पालती है। है। माँ अच्छा पालती है बच्ची को, बाप नहीं पालता है। नई शादी करके बैठ जाता है आराम से। तलाक के क्या रीजन आते हैं सबसे ज्यादा? बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या रीजन क्या होता है ज्यादातर? जबरदस्ती की शादी या दूसरी औरत या दूसरी औरतों के चक्कर में ज्यादा होते हैं। और औरतें औरतें आके हमको बोलती हैं, हमारा घर मियाँ है ना सारा दिन उस पे लगा होता है मोबाइल पे। हाँ, और है ना रात रात बातें करता है। तो अभी हम इसके पास क्यों रह रहे? मैं बोली मेरे से तो तेरे को तो सोने देता है ना, तू सो जाया कर, सुबह उठ के स्कूल भेजना है बच्चों को। एक औरत ने आके मुझे बोला मैं तू झूठ कैसे बाहर आया? मैंने बोला क्यों? मैंने बोला कि तू ये 4 बजे आया है घर पे तो आने का कोई टाइम है, तो उसने मुझे झूठा मार दिया। मैंने बोला कि आप करवट बदल जरा लेटी हुई थी, आपको लेटा ही रहना था, तो 4 बजे आवेगा 5 बजे आया आपको। ये बड़ा मुश्किल है वैसे करना। 4 बजे मियाँ है तो उससे पूछे नहीं ना, क्या? मैंने कहा नहीं पूछना चाहिए, मार खा के आ गई ना तू, मैंने क्यों पूछा तूने? जहाँ हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि माँ है अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती इसलिए मारे भी खाती है, वहाँ एक माँ अपना बच्चा भी छोड़ के जाती है। उस पर दबाव होता है, माँ बाप का दबाव होता है, मियाँ का दबाव होता है, नए मियाँ का दबाव होता है। नया मियाँ नहीं बर्दाश्त करता। औरत को कभी भी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? यहाँ 2-3 बच्चे हों फिर शादी की क्या जरूरत है? तो वो कहाँ ना टाइम मिलता है? क्या कहाँ उसका टाइम हक- मिलता है? हक नहीं है उसका? हक तो है, लेकिन वो अपना हक अपने बच्चों पे अदा करे ना। तो क्या वो इंसान नहीं है? नहीं, इंसान भी है, और वो जो एक शादी कर चुका है ना उसको दूसरी शादी नहीं। अगर मर्द इंसान का बच्चा निकले तो करना चाहिए। क्या पता, ये भी बात है। वाह, नहीं, और आदमी अच्छे हो ना तो वो घर जन्नत ही होता है। चले ऐसा भी कह दिया आपने, मगर ऐसा भी कह दें कि अगर दूसरी शादी करें तो मर्द क्या करें फिर? नहीं, बच्चे माँ के पास रहना पसंद करते हैं, बाप के पास नहीं। नहीं, यानी अगर कोई दूसरा मर्द आ जाए तो वो बच्चे औरत से तो वो शादी कबूल नहीं करता है दूसरे बच्चों को। 4 दिन के लिए हाँ बोल के कर लेता है, फिर उनको बोलता है इनको मैं नहीं रखूंगा। भाइयों की जब शादियां हो जाती हैं, भाभियां आ जाती हैं, तो फिर वो अपनी हाँ, तो बहनों उनका राज चलता है। हाँ, उनका राज चलता ऐसे है। कितने केसेस आते हैं आपके? बहुत आते हैं। डिप्रेशन के बारे में क्या कहेंगे? ये भी एक बड़ा मर्ज है। ये काम है ना, डिप्रेशन वाला है। आपके पास कोई डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं कि जी ये खुद डिप्रेशन की मरीज हो गई। अरे आपको डिप्रेशन इस बात की होती है कि मैं सबकी मदद क्यों नहीं कर सकती? है ना, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सबकी मदद क्यों नहीं कर सकते। इससे अच्छी बात ही कर लो ना, वो भी सबका है। अपनी बातें किससे करती? मेरी बेटियों से। बेटियों से करती? मेरी बेटियां नहीं लगती है, मेरी बहनें लगती हैं। हाँ, जब बेटियां हमारे बराबर हो जाती है ना तो बेटियां है ना बहनें लगती हैं। क्या ख्वाहिश है आपकी? आज मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे अपने घर में खुश रहें, बच्चियां भी खुश रहें। अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे, इसके लिए तो दिन रात दुआ मांगती हूँ। अब्बा को याद करते हैं तो क्या सोचते हैं? अब्बा के साथ बहुत सारी बातें होती थी मेरी, अब जो है वो बेटे के साथ करता हूँ। बेटे के साथ करते हैं। हाँ, बेटे के साथ क्या तो वो शेयर हो जाती है तो दिल हल्का हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे और आप सबकी मदद कर सकें। मैं यहाँ बैठे बैठे 100 काम कर लेती हूँ, मगर चल नहीं सकती हूँ। मैं चलना चाहती हूँ, मैं भागना चाहती हूँ। क्या कर सकते हैं इसका भाई? हम लोग कुछ करें ना। आप आराम करें अब। नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं, उनको भागना दौड़ना, इसका इंतजाम करें आप। नहीं, इससे चल सकती हूँ। हाँ जी। डॉक्टर ने कहा है अभी तुम गिर जाओगी ना बिल्कुल तो तुम्हारे ये हड्डी। तो आप इतना नहीं भागे ना। मैं गरीब बार गिर जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। हाँ, अब मुझे इंजेक्शन पीने के लिए दिए अच्छे से, और अब बेहतर हो रही हैं। थोड़ी बेहतर भी हो रही हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, पहले खड़ी नहीं हो सकती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ मदर लाइक हर। आज
बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे पास, मैं उन सबको घर लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं। मेरे जहन में एक बच्चे की तस्वीर ऊपर से रह जाएगी शबाना की, कि जिसने मुझे कहा कि मुझे घर जाना है। अगर आप वो नहीं हैं तो आप उसका शुक्र अदा करें और खुशियाँ बांटें, एहसास करें, प्यार मोहब्बत से रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, क्यों आपा? ज़िंदगी बहुत छोटी। इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus parents.